अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का स्मार्ट सिलेबस आ चुका है। तो ये हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इसमें रिड्यूस किए गए हैं, कम किए गए हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर पर आ जाएं। पहला चैप्टर है और इसका पेज नंबर 2 है। तो पहला ही टॉपिक इसका 1.1 टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। ये क्रॉस कर दें। ठीक है, पहला ही टॉपिक जो है अपनी बुक निकाल लें, बुक अपने पास सामने रखें और बुक पे जो है वो आप निशान लगाते जाएं, उसको क्रॉस करते जाएं जो जो टॉपिक हमने नहीं करने। तो 1.1 टॉपिक है पेज नंबर 2 पे, और इसी तरह 1.2 टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सारे का सारा क्रॉस कर देना है। ठीक है, अगला भी ये सारा जो है वो क्रॉस कर देना है इसमें। ये भी प्री फिक्सेस और कन्वेंशन फॉर यूनिट्स, एसआई यूनिट्स की जो कन्वेंशंस हैं ये भी जो है वो खारिज कर दिया गया इसमें से। ठीक है, इसी तरह पेज नंबर 5 तक जो है ना 1.3 से पहले पहले ये दोनों टॉपिक जो है ये मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिए गए हैं। ठीक है, 1.3 टॉपिक से पहले जो है ये सारा खारिज कर दिया गया है। तो बाकी इसमें सारे टॉपिक करने हैं। ठीक है, सारे टॉपिक इसमें से करने हैं और फिर आ जाएं एक्सरसाइज पे। तो मल्टीपल चॉइस में जो है वो इसका जो सेकंड मल्टीपल चॉइस है वो खारिज है, तीसरा भी जो है वो निकाल दिया गया है। और इसी तरह जो है चौथा, पांचवा, छठा और 14 वाला। ठीक है, और 16, ये सारे जो शॉर्ट इसमें मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज़ हैं ये इसमें से रिड्यूस कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। फिर आ जाएं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर। शॉर्ट आंसर में पहला जो है वो निकाल दिया है, तीसरा निकाल दिया है और पांचवा निकाल दिया है। पहला, तीसरा और पांचवा जो है इसमें से निकाल दिया गया है। फिर CRQs हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है, उसमें दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों कार्य कर दिए गए हैं। और इसमें जो है वो छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 11वां ये भी इसमें से निकाल दिए गए हैं। फिर आगे है कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। तो कम्प्रीहेंसिव में जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट वो इसमें से निकाल दिया गया है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स पर आ जाएं। न्यूमेरिकल्स में तीसरा, चौथा और पांचवा न्यूमेरिकल ये तीनों निकाल दिए गए हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा न्यूमेरिकल जो है वो निकाल दिए। ये था चैप्टर नंबर 1। अब आ जाएं चैप्टर नंबर 2 पर। तो चैप्टर नंबर 2 में पहला ही जो टॉपिक है स्केलर्स और दूसरा टॉपिक वेक्टर्स ये निकाल दिए गए हैं। बिल्कुल आसान से टॉपिक थे ये। और आगे जो वेक्टर्स का मुकम्मल है ये सारा निकाल दिया। 2.2 कंप्लीट जो है वो निकाल दिया है। ठीक है, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ये सारे निकाल दिए गए हैं। और इसी के साथ एग्जांपल है 2.1 ये भी इसमें से निकाल दी गई हैं। ठीक है, फिर अगले टॉपिक जो है वो सारे करने हैं हमने। और फिर आ जाता है 2.4 टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन वाला जो है टॉपिक ये निकाल दिया गया है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बाय ग्राफिकल मेथड्स ये सारा इसमें से निकाल दिया गया है। इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दी गई हैं। ठीक है, इनकी डेरिवेशन सारा कुछ निकाल दिया गया है। और इसी तरह फिर है एग्जाम्पल नंबर 4, 2.4 एग्जाम्पल जो है ये भी निकाल दी गई है। मुकम्मल एग्जाम्पल 2.4 निकाल दी गई हैं। ठीक है, फिर अगले टॉपिक जो है प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करना है सारा। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये सारे टॉपिक करने हैं। इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन भी करना है। और फिर है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, 2.10 टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ये निकाल दिया गया है। और इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन ये भी निकाल दिया गया है। इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन ये भी निकाल दिया गया है। ठीक है, मुकम्मल निकाल दिए। फिर है रॉकेट प्रोपल्जन, 2.12 टॉपिक नंबर है इसका 2.12। रॉकेट प्रोपल्जन जो है ये निकाल दिया गया है मुकम्मल तौर पर। अब आ जाएं MCQs पर। तो MCQ में जो है 2.8 MCQ ये निकाल दिया गया है। 2.8 सिर्फ एक ही MCQ कम किया है, 2.8। और इसके जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो सारे ही करने हैं। ठीक है, CRQs हैं इसके, चौथा और पांचवा जो है वो निकाल दिया है। तो कम्प्रीहेंसिव में से तीसरा जो क्वेश्चन है, कम्प्रीहेंसिव में तीसरा जो है वो निकाल दिया गया है। सातवां और आठवां जो है ये निकाल दिए गए हैं।
ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में से। तो न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल में है चौथा न्यूमेरिकल, वो निकाल दिया है। 10वां जो है वो निकाल दिया है। 11वां और 12वां जो है ये भी निकाल दिए हैं। ठीक है, चौथा, 10वां, 11वां और 12वां न्यूमेरिकल जो हैं इसमें से खारिज कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 2। अब आ जाएं चैप्टर नंबर 3 पर। तो चैप्टर नंबर 3 में जो शुरू वाले आर्टिकल्स हैं ये तो सारे करने हैं। हाँ जी, चैप्टर नंबर 3 जो है इसकी एक एग्जांपल है 3.2, ये नहीं करनी। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और इसकी एग्जांपल है 3.2, ये शॉर्ट की गई है। और फिर है इसमें एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इसमें से निकाल दिया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स निकाला गया है। और फिर जो है बाकी सारी टॉपिक करने हैं। हाँ जी, यहाँ पर है पेज नंबर है 64, सब टॉपिक हैं ये फ्लाई व्हील। ठीक है, फ्लाई व्हील जो है इसको खारिज कर दें, और गैरोस्कोप जो है इसको भी खारिज कर दें। फ्लाई व्हील और गैरोस्कोप दोनों जो हैं वो निकाल दिए गए हैं। फिर आ जाएं इसके एमसीक्यूज़ पर। तो इसमें छठा एमसीक्यू जो है वो निकाल दिया है, छठा एमसीक्यू निकाल दिया है। 8वां और 9वां एमसीक्यू निकाल दिया है। इसी तरह शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में तीसरा, छठा और 8वां, तीसरा, छठा और 8वां ये निकाल दिए गए हैं शॉर्ट आंसर में से। CRQ में जो है वो CRQs जो हैं इसमें चौथा, छठा और 8वां ये निकाल दिए गए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इसके सारे करने हैं। न्यूमेरिकल्स में तीसरा न्यूमेरिकल जो है वो क्रॉस कर दें, 5वां न्यूमेरिकल क्रॉस करना है, और 10वां न्यूमेरिकल, तीसरा, 5वां और 10वां न्यूमेरिकल जो है इसमें से क्रॉस कर देने में। नेक्स्ट आ जाएं ये चैप्टर नंबर 4 पर। तो इसमें पहला ही टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, पहला ही टॉपिक 4.1 ये खारिज कर दें मुकम्मल। ठीक है, और फिर इसमें आ जाता है हाँ जी एनर्जी वाला टॉपिक जो है ये सारा निकाल देंगे। ठीक है, 4.5 टॉपिक है एनर्जी वाला, एनर्जी वाला सारा टॉपिक। ठीक है, उसका सब टॉपिक है आगे बड़ा मेन क्वेश्चन था, एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल नंबर है 4.3, ये निकाल देनी है। पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ये सारा निकाल देना है इसमें से, सारा जो है क्रॉस कर दें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी सारा। ठीक है, और फिर आ जाती है एक आगे एग्जांपल 4.4, ये भी निकाल देनी है। ठीक है, 4.4 को निकाल दिया। 4.5 एग्जांपल जो है ये भी क्रॉस कर दें। और फिर आ जाएं इसके एमसीक्यूज़ पर। तो दूसरा एमसीक्यू क्रॉस करना है 4.2, दूसरा एमसीक्यू है ये क्रॉस कर दें। 4.5 जो है ये क्रॉस कर दें। 4.8 और 4.9 ये एमसीक्यूज़ भी क्रॉस कर देने हैं। शॉर्ट आंसर्स में सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो है इसमें से खारिज कर दें। ठीक है, और फिर है हाँ जी 5वां, 8वां और 9वां। ठीक है, 5वां, 8वां और 9वां इनको खारिज करना है। CRQs में 5वां और 7वां खारिज कर दें, जो CRQs हैं उसमें से 5वां और 7वां खारिज कर देना है। और कॉम्प्रिहेंसिव में पहला और दूसरा जो है वो खारिज कर देना है, पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है ये खारिज कर दें। फिर आ जाए न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल में दूसरा, छठा और 10वां न्यूमेरिकल ये क्रॉस कर देने हैं। दूसरा, छठा और 10वां न्यूमेरिकल जो हैं ये शॉर्ट कर देने, क्रॉस कर दें इनको। अब आ जाएं जी 5वें चैप्टर पर। तो 5वें चैप्टर का पहला ही टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स 5.1, ये कंप्लीट जो है वो क्रॉस कर देना है। ठीक है, 5.1 पहला टॉपिक कंप्लीट जो है ये क्रॉस कर दें। ठीक है, 5.1 कंप्लीट जो है वो क्रॉस कर देना है। फिर आ जाएं जी हाँ जी 5.4 है डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर, इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, इसको सारे को क्रॉस कर दें। अगला जो है ये भी क्रॉस कर देना है सारा। ठीक है, सारा टॉपिक जो है 5.4 ये सारा क्रॉस कर देना है। तो
ये क्रॉस कर देने हैं सारे, बाकी चैप्टर जो है इसका करना है सारा। हाँ जी। फिर है 5.10 जो है इंक्रीज़ इन फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, 5.10 सिर्फ ये छोटा सा टॉपिक है, ये क्रॉस करना है, बर्नौली इक्वेशन करना है इसमें। ठीक है, इंक्रीज़ इन फ्लो वेलोसिटी ये क्रॉस कर देना है। ठीक है, ये क्रॉस कर दें। और फिर इसके बाद जो है टॉपिक है 5.15। 5.15 टॉपिक है रियल फ्लूइड और विस्कस फ्लूइड्स। ठीक है, तो और इसके आगे है 5.16 सुपर फ्लूइड्स। सुपर फ्लूइड जो है इसमें से क्रॉस कर देना है। MCQs पर आ जाएं तो तीसरा MCQ है ये नहीं करना। ठीक है, इसी तरह 9 वाला जो MCQ है, 9वां MCQs ये नहीं करना। 12वां जो है ये भी क्रॉस कर दें, 12 वाला भी MCQ क्रॉस कर देना है। शॉर्ट आंसर में 5वां, 6ठा और 10वां क्रॉस कर दें। शॉर्ट आंसर में 5वां, 6ठा और 10वां ये क्रॉस कर देने। CRQs में दूसरा, 5वां और 6ठा ये क्रॉस कर देना है। ठीक है, दूसरा, 5वां और 6ठा ये क्रॉस कर दें। कंप्रीहेंसिव में पहला और चौथा नहीं करना। कंप्रीहेंसिव जो हैं उसमें पहला और चौथा क्रॉस कर दें। फिर आ जाए न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल में तीसरा, 5वां और 6ठा ये न्यूमेरिकल नहीं करने। तीसरा, 5वां और 6ठा न्यूमेरिकल जो है ये क्रॉस कर देने। हाँ जी, 6 चैप्टर पर आ जाएं तो 6 चैप्टर का पहला ही टॉपिक है असम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 6.1। ये कंप्लीट जो है वो खारिज कर देना है। ठीक है, पहला जो टॉपिक है ये कंप्लीट खारिज कर देना है। इसके सब टॉपिक्स हैं लिमिटेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये भी क्रॉस कर दें। आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी, गैस लॉज भी खारिज कर देने। ये सारे टॉपिक जो है इसमें से खारिज कर देने। 6.2 से पहले पहले जितना भी आ रहा है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी से पहले पहले जितना भी आ रहा है वो सारे का सारा जो है वो इसमें से खारिज कर देना है। फिर आगे जो है वो सारा करना है टॉपिक। हाँ जी, इसके बाकी टॉपिक जो है वो सारे करने हैं। फिर हीट इंजन जो है 6.6 जो है वो हीट इंजन ये नहीं करना। 6.6 हीट इंजन वाला ये टॉपिक क्रॉस कर देना है। और फिर अगले टॉपिक जो हैं वो इसके सारे करेंगे। हाँ जी, अब आ जाएं इसके MCQs पर। तो तीसरा MCQ जो है ये क्रॉस कर देना है। तीसरा MCQ क्रॉस कर देना है। फिर आ जाएं 7, 8 और 10। 7, 8 और 10 MCQ ये भी क्रॉस कर देने हैं। शॉर्ट आंसर में पहला शॉर्ट आंसर 9वां, 10वां और 11वां। ठीक है, पहला, 9th वाला, 10th और 11 शॉर्ट क्वेश्चन ये इसमें से नहीं करने हमने। CRQ में चौथा और 8वां जो है ये नहीं करने। CRQ में चौथा और 8वां ये नहीं करने। ठीक है, फिर कंप्रीहेंसिव में पहला और दूसरा नहीं करना। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में पहला और दूसरा नहीं करना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में पहला और दूसरा नहीं करना। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में पहला और दूसरा न्यूमेरिकल जो है ये नहीं करना इसमें। और 7वां और 8वां न्यूमेरिकल भी नहीं करना। 7वां और 8वां न्यूमेरिकल जो है ये भी इसमें से नहीं करेंगे। आ जाएं जी 7वें चैप्टर पर। तो इसमें पहला ही टॉपिक है 7.1 वेव्स के बारे में, ये नहीं करना। ठीक है, वेव्स का मुकम्मल टॉपिक जो है ये नहीं करना। टाइप्स ऑफ वेव्स भी नहीं करनी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करेंगे, दूसरा टॉपिक इसका करना है। और फिर है इसमें स्टेशनरी वेव्स वाला टॉपिक है 7.4 स्टेशनरी वेव्स एंड देयर फॉर्मेशन, ये नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेशनरी वेव्स और ना स्ट्रेस रिंग, ये करना है इसमें से। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो हैं इसमें से करेंगे। और फिर आ जाएं जी, हाँ जी, एग्ज़ाम्पल है कि 7.6 एग्ज़ाम्पल ये नहीं करनी। 7.6 एग्ज़ाम्पल नहीं करनी। फिर अगले टॉपिक करने हैं। और फिर एक सब टॉपिक है ट्यूनिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये नहीं करना। ठीक है, 153 पेज पर है, 153 पेज पर ट्यूनिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ये नहीं करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाएं। हाँ जी, नेक्स्ट 7.9 एग्ज़ाम्पल है। 7.9 एग्ज़ाम्पल है, ये नहीं करनी। फिर आ जाएं जी इसकी एक्सरसाइज पर आ जाएं। तो एक्सरसाइज में, हाँ जी, इसकी एक्सरसाइज में पहला शॉर्ट MCQ, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा MCQ नहीं करना। और फिर 7.9 नहीं करना। 7.9 MCQ जो ये भी नहीं करना।
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में चौथा और पांचवा नहीं करेंगे, चौथा और पांचवा जो है ये नहीं करने, ठीक है। फिर है CRQ में तीसरा और पांचवा नहीं करना, CRQs में तीसरा और पांचवा नहीं करेंगे, कंप्रीहेंसिव सारे करने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहला और दूसरा नहीं करना, ठीक है, पहला दूसरा न्यूमेरिकल, चौथा और पांचवा न्यूमेरिकल, पहला दूसरा चौथा और पांचवा न्यूमेरिकल ये नहीं करने। जी फिर आ जाएं जी चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 में 8.2 है, हाँ जी, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, ये नहीं करना, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन जो है ये क्रॉस कर दें, ठीक है। और फिर है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये एक सब टॉपिक है, टॉपिक नंबर 8.5 का है ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। बाकी टॉपिक्स करने हैं इसमें से सारे। और फिर एक टॉपिक आएगा स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन टाइडल फोर्सेस, स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन टाइडल फोर्स, ये भी एक सब टॉपिक है, ये भी नहीं करना इसमें से। फिर इसकी एग्जांपल है 8.5 और 8.6, ये दोनों नहीं करनी, 8.5 और 8.6 एग्जांपल नहीं करनी। आ जाए फिर इसके MCQ पे आ जाएं। MCQ नंबर जो 5 है और 8 है ये नहीं करने, MCQ नंबर 5 और 8 ये नहीं करने। फिर है 9 और 10 ये नहीं करने, MCQ नंबर 9 और 10 भी नहीं करना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में चौथा और पांचवा नहीं करना, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में चौथा और छठा नहीं करना, ठीक है। CRQ में चौथा और छठा नहीं करेंगे। और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आठवां नहीं करना। फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, पहला पांचवा और नौवां न्यूमेरिकल नहीं करना, पहला पांचवा और नौवां न्यूमेरिकल जो है ये नहीं करेंगे इसमें से। फिर आ जाएं जी नवे चैप्टर पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर है, और इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सब टॉपिक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मुकम्मल तौर पर नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 190 पेज पर है ये, ठीक है। 191 पेज भी इसका कैंसिल कर दें, ये भी नहीं करना, ये सारा जो है क्रॉस कर देना है, ठीक है। फिर आ जाएं जी एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉज, एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ीज़ लॉ हैं 194 पेज पर, ये नहीं करना इसमें से। बाकी टॉपिक इसके करेंगे। 9.7 है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नहीं करना इसमें से, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 9.7 टॉपिक है, ये नहीं करेंगे, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं करना। और 9.8 भी नहीं करना, पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का पाथ वो भी नहीं करना। 9.9 टॉपिक है, ये भी नहीं करना। शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी रिड्यूस कर दिया गया है, इसमें से निकाल दिया गया है, ठीक है। बाकी टॉपिक इसमें से करेंगे सारे। और हाँ जी फिर एक एग्जांपल है 9.9 एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर है 9.9, ये नहीं करनी। फिर आ जाएंगे इस पे एग्जांपल है 9.11, ये नहीं करनी, 9.11 एग्जांपल है, ये नहीं करनी इसमें से, ठीक है। ये फिर 9, हाँ जी 9.11 एग्जांपल मुकम्मल तौर पर नहीं करनी। फिर है यूज़ ऑफ अ गलवानोमीटर, गलवानोमीटर के बारे में है, यूज़ ऑफ गलवानोमीटर 9.19 टॉपिक है, ये नहीं करना इसमें से, ठीक है। और फिर इसमें बाकी चीज़ें जो हैं वो करनी है। फिर आ जाएं इनके MCQs पर। MCQ में तीसरा MCQ नहीं करेंगे, 9.3 MCQ इसमें नहीं करेंगे, 9.6 है वो भी नहीं करना, और 9.10 भी नहीं करना, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन पर आ जाएं तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना, आठवां शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना, और जो नौवां शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी नहीं करना। CRQs में पहला दूसरा और तीसरा, पहले तीनों नहीं करने, CRQs में पहला दूसरा और तीसरा नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में तीसरा न्यूमेरिकल नहीं करना, ठीक है, तीसरा न्यूमेरिकल जो है ये नहीं करना। फिर चौथा न्यूमेरिकल है, सातवां है और नौवां न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल्स नहीं करने। हाँ जी चैप्टर नंबर 10 पर आ जाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म जो है वो इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10.2, ये नहीं करनी इसमें से, 10.2 एग्जांपल नहीं करनी। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ये टॉपिक नहीं करना, ठीक है। 10.3 टॉपिक नहीं करना इसमें से। फिर है 10.5 वेलोसिटी सिलेक्टर जो है 10.5 टॉपिक, ये नहीं करना इसमें से,
फिर 10.4 10.5 एग्जांपल्स हैं, ये नहीं करनी। 10.4 और 10.5 एग्जांपल भी नहीं करनी इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक करने हैं, और नेक्स्ट है 10.7 लेंजिस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। लेंजिस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये इसमें से नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारा टॉपिक नहीं करना। फिर 10.7 एग्जांपल है, ये भी नहीं करनी, ठीक है। एग्जांपल है 10.7 236 पेज पर, ये नहीं करनी इसमें से, ठीक है। अब आ जाएं एमसीक्यूज़ पर। तो इसमें जो दूसरा एमसीक्यू है वो नहीं करना, दूसरा एमसीक्यू, तीसरा एमसीक्यू ये नहीं करने, 10वां एमसीक्यू है ये नहीं करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला, चौथा और पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने, पहला, चौथा और पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह फिर है 7वां और 8वां शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना। कंस्ट्रक्टर रिस्पांस क्वेश्चन में सीआरक्यूज़ में दूसरा, तीसरा, छठा और 8वां ये नहीं करने। सीआरक्यू में दूसरा, तीसरा, छठा और 8वां ये नहीं करेंगे। कंप्रीहेंसिव में तीसरा, चौथा और पांचवा नहीं करना। कंप्रीहेंसिव जो है उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा नहीं करने। फिर आ जाए न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल जो है इसके लास्ट दो न्यूमेरिकल्स, 8वां, 9वां और 11वां, 12वां, 4 न्यूमेरिकल नहीं करने। 8वां और 9वां, 11वां और 12वां, ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसमें से नहीं करने, ठीक है। ये था चैप्टर नंबर 10। अब आ जाएं चैप्टर नंबर 11 पर। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये चैप्टर है, और इसमें जो टॉपिक निकाला गया वो है 11.5 स्पेस टाइम इन रिलेटिविटी, ठीक है। स्पेस टाइम इन रिलेटिविटी वाला टॉपिक है 11.5, ये सारा निकाल देना इसमें से। फिर इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल 11.2 ये नहीं करनी, एग्जांपल है 11.2 ये नहीं करनी। फिर है हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऑफ स्पेस टाइम, ये भी नहीं करना इसमें से, पेज नंबर 251 ये नहीं करना। एमसीक्यू पे आ जाएं तो पहला एमसीक्यू नहीं करेंगे, ठीक है। और बाकी एमसीक्यू करने 5 ही हैं टोटल, पहला नहीं करना, बाकी 4 करने हैं। और दूसरा है जी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पहला नहीं करना, चौथा नहीं करना और 8वां नहीं करना, ठीक है। पहला, चौथा और 8वां ये नहीं करने, ठीक है। और सीआरक्यू में पहला और दूसरा नहीं करेंगे, सीआरक्यू में पहला और दूसरा नहीं करना। कंप्रीहेंसिव में तीसरा नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल्स में 7वां और 8वां, लास्ट दो न्यूमेरिकल जो हैं ये नहीं करने, 7वां और 8वां न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाएं लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स के बारे में। और इसमें जो टॉपिक जो है वो रिड्यूस किए गए हैं जी, ये तकरीबन सारा चैप्टर जो है वो हमने करना है इसमें, हाँ जी। अब आ जाएं 12.8 टॉपिक पर आ जाएं। 12.8 है कंजर्वेशन लॉस, ये नहीं करने, ठीक है। फिर 12.10 वाला टॉपिक नहीं करना, 12.11 भी नहीं करना, ठीक है। 12.11 टॉपिक जो है ये है द क्वांटम फील्ड थ्योरी, ये नहीं करेंगे। और फिर इसका 12.12 भी नहीं करना, द स्टैंडर्ड मॉडल है, ये भी नहीं करना। एमसीक्यू में आ जाएं, दूसरा, चौथा और पांचवा एमसीक्यू नहीं करने, दूसरा, चौथा और पांचवा। फिर है इसका न्यूमेरिकल नंबर 9 नहीं करना, 15, 16 और 17 नहीं करने, ठीक है। 15, 16 और 17 ये नहीं करेंगे इसमें एमसीक्यू। और फिर आ जाएं इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में दूसरा, तीसरा नहीं करने, 7वां, 11वां और 13वां नहीं करना, 7वां, 11वां और 13वां नहीं करना। सीआरक्यू में दूसरा और चौथा नहीं करने, दूसरा और चौथा जो है वो नहीं करने हमने। न्यूमेरिकल्स में जो है वो छठा न्यूमेरिकल नहीं करना, ठीक है। न्यूमेरिकल में इसका छठा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। नहीं, ये था हमारा स्मार्ट सिलेबस जो फ़िज़िक्स का था फर्स्ट ईयर, जो 2026 में जो एग्ज़ाम आना है उसमें ये आएगा सारा। ये टॉपिक जो है वो सारे इसमें से निकाल दिए जाएंगे, बाकी टॉपिक जो आपने तैयार करने हैं।